सी प्लस प्लस ये कोडिंग लैंग्वेज है जिससे हम सी प्लस प्लस का यूज़ करके कौन से भी सॉफ्टवेयर्स हो गए या फिर कौन से भी गेम्स हो गए, रियल लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बिल्ड किए गए हैं वो बेसिकली जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और या फिर जो बैकएंड में लैपटॉप में जो भी बैकएंड में जो प्रोसेस किया जाता है जो कि बायस होता है उसको रन करने के लिए या फिर उस सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए सी प्लस प्लस इस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है क्योंकि वो प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, ये सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजर बेस्ड भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि डेटा पे ज़्यादा फोकस, जो भी प्रोसीजर है रैम से लेके एसएसडी, एसएसडी से रैम या एसएसडी से रैम से लेके प्रोसेसर तक ये जो प्रोसेस होती है, जो हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं ऑन द स्क्रीन या फिर बैक एंड में जो भी रन होते हैं, जो ये हैंडल करता है उसको ये सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करने के लिए सी या फिर सी प्लस प्लस इस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। सी प्लस प्लस ये सी लैंग्वेज से बिल्डअप की गई है। AT&T लाइब्रेरीज में इन अर्ली 80s में बिल्डअप किया गया है। जो इनकी जो तीन मेन फैसिलिटीज होती है होते हैं फंक्शंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। जो मेन चीज़ है, तुम जब भी इंटरव्यूज के लिए बैठोगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो तुम्हें ये डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि मुझे ये कभी भी किसी ने भी नहीं बताया। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस कंसेप्ट को इंक्लूड किया जाता है। मान लो लो लेवल लैंग्वेज ये सी लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों भी है। सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग करता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है नहीं है, इसलिए वो लो लेवल लैंग्वेज हो गई। और सी प्लस प्लस में सारे हाई लेवल प्लस लो लेवल लैंग्वेज के कंसेप्ट इंक्लूडेड है। तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि तुम्हारा मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, पॉइंटर्स हो गए, मैनुअल मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन हो गया, मतलब कि तुम कौन सा भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हो या फिर क्लोज करते हो, जैसे तुम कौन सा भी सॉफ्टवेयर शुरू करते हो या फिर स्टार्ट करते हो, जो एसएसडी में उसका जो डेटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा मेमोरी में मतलब कि रैम में लोड किया जाता है, वो वहाँ पे हो गया एलोकेशन। और डी एलोकेशन मतलब कि वहाँ से वो निकाला जाता है जब तुम उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हो। तो ये हो गया लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस। फिर से एक बार बताता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट इंक्लूडेड होते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो होती है जिसमें सिर्फ प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, मतलब कि मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, मैन्युअली मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन, जैसे कि एसएसडी से हम सारा का सारा डेटा जब हम नया सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं वो किस में लोड हो जाता है, रैम में। ओके, इस दोनों का डिफरेंस मालूम है आपको? रुको बताता हूँ। एसएसडी मतलब कि मान लो कि तुमने एक मोबाइल लिया है 256 GB स्टोरेज का और 8 GB रैम का। तुम्हारे जो सॉफ्टवेयर्स तुमने एप्लीकेशंस जो तुमने इंस्टॉल किए गए हैं वो सारे के सारे 256 GB में स्टोर किया जाता है, मतलब कि हमारे एसएसडी में या फिर मेमोरी कार्ड में वो सब स्टोर किया जाता है। और जब तुम एप्लीकेशंस को या फिर किसी भी गेम को ओपन करते हो तो वहाँ का सारा डेटा उस एप्लीकेशन का उठा के उस 8 GB रैम में लोड किया जाता है। तो यहाँ पे 256 GB हो गया तुम्हारा SSD और 8 GB हो गया तुम्हारा रैम। तो ये होता है लो लेवल लैंग्वेज की कंसेप्ट। हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स क्या है? मेन तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जिस भी कोडिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गया या फिर ऑब्जेक्ट
बेस्ड प्रोग्रामिंग ये कंसेप्ट आ गई तो मान लेना कि वो हाई लेवल लैंग्वेज है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं? हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके तुम गेम्स बना सकते हो या फिर सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। उसके बाद व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ये जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो हमने क्लास बनाया है उस स्ट्रक्चर में हम डेटा पास कर सकते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट्स। सो अभी तो हम सिर्फ सी प्लस प्लस ही सीखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये बेसिक पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है वो फोकस किस पे रखती है? रियल लाइफ एंटिटीज, जैसे कि एटीएम, हमारा पेरेंट और चाइल्ड कनेक्शंस हो गए। जैसे एटीएम का एग्जांपल बताता हूँ जिसमें एब्स्ट्रैक्शन इंक्लूड होता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है जो यूज़र को चाहिए वही सिर्फ दिखाना, मतलब कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। मान लो कि तुम एटीएम मशीन में गए हो, वहाँ पे जाके तुमने एटीएम इंसर्ट कर दिया और उस पे ऑप्शंस क्या आते हैं? हिंदी, मराठी और इंग्लिश, ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं। वो बताता है क्या कि बैकएंड में क्या वर्किंग चल रही है। एटीएम मशीन को उतना ही दिखाना है जितना, और उस यूज़र को चाहिए उतना ही दिखाना है। जो बैकएंड में जो इम्पोर्टेंट एपीआईज रन किए जाते हैं वो डिस्प्ले नहीं करता। यह हो गया एब्स्ट्रैक्शन। अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस को रियल लाइफ एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल है हमारा फेस। कैसे हमारा जो फेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा का पूरा हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा फेस स्ट्रक्चर हमारे पेरेंट, मदर हो गए या फिर हमारे फादर हो गए। Object oriented programming most focuses on data more than its procedure. Best example is our ATM machine. ATM मशीन हमें सिर्फ हमारा बैलेंस दिखाती है, हमने कितने विड्रॉ किए या फिर हमने कितने डिपॉजिट किए, ठीक है। इतना ही दिखाता है जितना यूज़र को दिखाना है, उससे ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं दिखाया जाता। बैकएंड में जो एपीआईज या फिर सॉफ्टवेयर कैसे रन कर रहे हैं उसका कोई भी मतलब नहीं है दिखाने में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ क्लासेस। व्हाट इज द रीजन? ऑब्जेक्ट्स का यूज करके हमने जो क्लास में जो कोड्स लिखे गए हैं उसको एग्जीक्यूट करके हमें हमारे आउटपुट्स मिलते हैं। ओके, अगेन डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल एंटिटीज। डेटा को हाइड किया जाता है और बाहर के जो भी एंटिटीज होते हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मान लो कि कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी अदर फंक्शंस, बट ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और विथ परमिशंस वो उनका डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉलो क्या करता है? ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है।